चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ कमांड करवाने वाले हैं, वो है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट एंड हैचिंग, कुछ इस तरह के कमांड हम बताने वाले हैं। टेक्स्ट क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। टेक्स्ट से आप कोई भी चीज आपको रिटर्न मतलब लिखनी है तो उस चीज को आप दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। जो भी है कई सारी चीजें आपको डायमेंशन भी देनी होती हैं और कुछ टेक्स्ट भी लिखने होते हैं। आर्किटेक्चर प्लान्स में मे बी सारे टेक्स्ट ही ज्यादा यूज आते हैं। डायमेंशन केवल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन शो करने के काम में आती है, ज्यादा डायमेंशन यूज नहीं होती है। जबकि बाकी चीजों में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं। किसी चीज की हेडिंग लिखनी है या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो सारी चीजें किसके द्वारा होती हैं, टेक्स्ट के द्वारा। समझ में आया? अब ये होते कैसे हैं वो चीज मैं बता देता हूं और कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। टेक्स्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंगल लाइन टेक्स्ट और दूसरा होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। समझ में आया? फर्स्ट इज सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड सेकंड वन इज मल्टी लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है, उसे बनाने के लिए शॉर्ट प्रोसेस मैंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है। फर्स्ट इज dt एंटर, इसका शॉर्ट कमांड है dt एंटर। सेकंड स्पेसिफाई अ पॉइंट, एक पॉइंट क्लिक करना है स्क्रीन पर। तीसरा स्टेप है स्पेसिफाई हाइट ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट की हाइट, ऊंचाई कितनी रखनी है, वो देने के बाद एंटर करना है। फिर देना है रोटेशन एंगल, अगर आपको किसी एंगल पे उसे घुमा के बनाना है तो वो आप रोटेशन एंगल दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो 0 एंटर कर दीजिए। फिर लिखना है आपको राइट टेक्स्ट, यानी जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप टाइप करिए, लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, डबल एंटर करना है टेक्स्ट के कमांड से बाहर आने के लिए। समझ में आया प्रोसेस? स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। अब इसको करते कैसे हैं वो चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूं। dt का फुल फॉर्म देखिए, शॉर्ट कमांड ये बनाए हुए हैं, ठीक है, ऐसा फुल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कई चीजें हैं, एक्सप्लोड के लिए x कमांड है तो उसका फुल फॉर्म नहीं होता। अब x से तो वो चालू ही नहीं होता, जानते हैं ना आप? तो ऐसा नहीं है कमांड में हम किसी चीज का मतलब ढूंढें। कमांड क्या है, प्रोसेसिंग है। ये जो आप मानते हैं कि जो ऑटोडेस्क ने एक प्रोग्रामिंग की हुई है, तो प्रोग्रामिंग को किस तरह से वो यूज करते हैं हर चीज का। जैसे अब मान लीजिए सर्किल का कमांड बनाया C और कॉपी का कमांड बना दिया CO, मतलब पहले उन्होंने C लिया, दूसरा कमांड C से नहीं बना सकते थे तो उसमें कुछ ऐड कर दिया। समझ में आया? तो मतलब अप्रॉक्स वैसा ही लगते हैं, लेकिन अगर उससे दूसरा कोई कमांड बन रहा हो तो उसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग बेस्ड है, ये हम नहीं डिसाइड करते क्या बना है, तो उसका फुल फॉर्म या इस तरह का हम नहीं कर सकते। वैसे dt ऐसे करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए dt करते क्या आ रहा है, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है कि d से कुछ अलग होगा और t से टेक्स्ट होगा, तो t से टेक्स्ट हो रहा है, ठीक है। वैसे d का कोई वैसे पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन ये जो है सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए कमांड है dt और मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए कमांड है t, लेकिन वो अभी आगे बताऊंगा। तो फिलहाल हम किस पे चलते हैं, dt में चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्रीन को लिमिट सेट कर लेनी होती है। लिमिट मैंने सेट किया LIMITS एंटर, 0,0 एंटर एंड 210 by 297 एंटर, Z एंटर एंड A एंटर। इतना करना तो सबके लिए कंपलसरी है, ये तो सबको करना ही करना है सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद। इतना समझ में आ गया ना सभी को? अब हम चलते हैं dt के बारे में। तो dt कैसे लेते हैं पहले मैं आपको केवल लिख के बताऊंगा, फिर इसके सब ऑप्शन होते हैं वो 1 by 1 करके मैं आपको बताने वाला हूं। dt एंटर। अब देखिए आपके जो स्क्रीन कमांड जो प्रॉम्प्ट है उस पे लिखा आता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। इसके अलावा लिखा आता है जस्टिफाई एंड स्टाइल। इन दोनों के बारे में मैं आगे डिफाइन करूंगा किस तरह से होता है। पहले इसके सभी चीजें पढ़ते हैं।
एक जूम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट क्लिक करना है। तो एक पॉइंट स्क्रीन पर हमने क्लिक किया, उसके बाद क्या बोलता है आपसे, स्पेसिफाई हाइट ऑफ टेक्स्ट। हाइट ऑफ टेक्स्ट मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, एंटर किया। देन रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल मैंने दिया 0। और अब लिखना है आपको टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं और डबल एंटर करके मैं बाहर निकल जाता हूं। समझ में आया ये देखिए सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मैंने लिखा है। इसके बाद मैं वापस से एक बार आपको बताता हूं कि ये क्या होता है। DT एंटर, एक पॉइंट क्लिक करना है, हाइट देनी है, रोटेशन एंगल देना है, और उसके बाद मैं अब फालतू की कोई भी चीज लिख देता हूं। ये देखिए इस तरह से एंटर एंटर, कमांड से बाहर आ गया। समझ में आया? इस तरह से मैंने कुछ भी लिख लिया है। अब इसे सिंगल लाइन टेक्स्ट क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने एक साथ लिखा है सब कुछ। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी हर लाइन सिंगल लाइन की तरह यूज हो रही है, इसलिए इसे सिंगल लाइन टेक्स्ट कहते हैं। जबकि मैंने इन सबको एक साथ लिखा है, फिर भी ये सिंगल लाइन की तरह ट्रीट हो रही है। समझ में आया? अब इनको एडिट कैसे करते हैं, पहले तो आपने बनाना सीख लिया कि कैसे सिंगल लाइन टेक्स्ट को लिखते हैं, ये चीज आपको आ गई है। डायमेंशन वगैरह देना आपको आ गया है। इसके बाद इसको यूज कैसे करते हैं, डबल क्लिक करके और वापस से एडिट कर सकते हैं। अब जैसे एडिट का पता नहीं चला कि हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वही जो अल्फाबेट लिखे हुए थे वही आ गए। अब मैं इस पे नंबर्स डाल देता हूं तो आपको पता चलेगा चेंज हुआ। यानी इस पर डबल क्लिक करना है और कुछ भी टाइप कर देना है तो वो चेंज हो जाएगा। तो आपने बनाना सीख लिया DT मतलब सिंगल लाइन टेक्स्ट, और उसको एडिट करना भी सीख लिया। इतना समझ में आया सभी को? ओके। और ये कैपिटल वगैरह तो ये आपको मे बी आता होगा, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। कैप्स लॉक ऑन करके बड़ा मतलब आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो और उसको ऑफ करके कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर को करना हो तो शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हो, तो वो कैपिटल लिखा आएगा। ये तो आप जानते होंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगर नहीं किया है तो उसमें भी अगर किसी को कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकता है। इतना समझ में आ गया? अब मैं आपको इसके जस्टिफिकेशन के बारे में बताता हूं। जस्टिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ उसके सब ऑप्शन हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं, वो चीज मैं बताऊंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला एक लाइन ले लेता हूं मैं आपको दिखाने के लिए। ये मैंने एक लाइन ली है, इसका एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको करके बताऊंगा। समझ में आया? अब DT एंटर, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है उसकी पोजीशन को सेट करना। वो लेफ्ट चले, राइट चले, सेंटर चले, मिड से चले, अलाइन हो जाए राइट हैंड साइड से, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल राइट, मिडिल सेंटर। ठीक है, तो कई सारी चीजें होती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। जस्टिफाई के लिए आपको टाइप करना है J एंटर, या फिर J पे क्लिक भी कर सकते हैं। अब देखिए कई सारी चीजें आ गई। एंटर एन ऑप्शन बोल रहा है ये आपसे, एक ऑप्शन एंटर करना होगा। क्या क्या ऑप्शन है? लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडिल, फिट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। अब इनका मतलब क्या होता है, वन बाय वन करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेफ्ट का L एंटर करना है, स्टार्ट पॉइंट मैंने ये दे दिया, ये पॉइंट हम लेफ्ट पॉइंट मान लेते हैं। हाइट देते हैं, रोटेशन एंगल देते हैं और लिखते हैं किस तरफ चल रहा है। देखिए एंटर एंटर करके क्या आया, तो ये लेफ्ट में चल रहा है। हमारा लेफ्ट नहीं, स्क्रीन का लेफ्ट, यानी जो हमारी स्क्रीन है उसका लेफ्ट चल रहा है, और उसका लेफ्ट हमारा अपोजिट हो जाता है, यानी हमारा राइट हो जाता है। अगर यहां पे हम राइट कर देंगे तो वो हमारे लेफ्ट में चलेगा। तो मैं इस पॉइंट को इसलिए लिया था ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता सकूं। तो ये मैं डिलीट करता हूं एक बार। अब मैं वापस से लेता हूं DT एंटर,
जस्टिफाई के लिए जे एंटर, और अभी क्या लेता हूं, राइट, आर एंटर फॉर राइट। ये सेंटर पॉइंट जो मैंने लिया, ये राइट पॉइंट, हाइट, रोटेशन, और आपके मैंने किया तो ये किस तरफ चला है, राइट साइड में। स्क्रीन का राइट, हमारा तो लेफ्ट होगा लेकिन स्क्रीन का राइट होगा। इज इट क्लियर? चलिए, अब एक और चीज आपने देखी थी, सेंटर, तो आप समझ सकते हो सेंटर का मतलब क्या होगा, दोनों तरफ बराबर चलेगा। डी टी एंटर, जे एंटर, और उसके बाद सेंटर ले लेते हैं, तो सेंटर पॉइंट ये वाला क्लिक करते हैं, हाइट देते हैं, रोटेशन एंगल देते हैं, और अब किस तरफ चल रहा है, दोनों तरफ आधा आधा। समझ में आया इतना? चलिए, ये तो हो गया। अब मैं वापस से डी टी एंटर लेता हूं, जे एंटर करता हूं, ये दोनों अलग हैं, राइट और फिट, और बाकी तो आपको पता है टॉप लेफ्ट पॉइंट, ये मैं एक एक यूज करके बता देता हूं। टॉप लेफ्ट, इस पर क्लिक किया, हाइट, रोटेशन एंगल, देखिए ये कहां पे लिया है इसने, टॉप लेफ्ट पॉइंट माना इसे, और इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। टॉप सेंटर होता तो बीच में चलता, टॉप बॉटम होता तो ये ऊपर चलता है इसके लाइन के। समझ गए? स्क्रीन रुक गई है, वो हो सकता है आपके हो सकता है नेटवर्क की परेशानी की वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन ये हाँ, अगर ऐसा है तो देखिए स्क्रीन रुकी नहीं है, नेटवर्क इशू हो सकता है, तो बाद में वीडियो में आप क्लियर कर सकते हैं उसे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डी टी एंटर, एक होता है हमारे पास जस्टिफाई में अलाइन। अलाइन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अलाइन के लिए ए एंटर करना है। अलाइन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, आपके पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिसमें आपको लिखना होता है। मान लीजिए मेरे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है और इसमें मुझे लिखना है। अगर मैं एक अक्षर लिखता हूं तो इतने बड़े में आ जाएगा, और इसमें कितने ही अक्षर लिखूंगा तो इतनी ही डिस्टेंस में वो सारे फिट हो जाएंगे। समझ में आया? यानी आपको कोई कहे कि मेरे को जो भी लिखना है वो इसी डिस्टेंस में चाहिए। जैसे कई बार होता है किसी शॉप के ऊपर उसका नेम लिखा होता है और उसके लिए पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आना चाहिए वहां पे। तो वैसी कंडीशन में आप यहां से ले सकते हैं, जितना भी वर्ड या जो भी होगा उसमें वो सारी चीजें इसमें लिखी आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये अलाइन यूज करेंगे। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक होता है फिट। फिट और इसमें क्या अंतर होता है वो भी देख लेते हैं। डी टी एंटर, और ये मैं देखिए आगे वाले जो हमारे जो नेक्स्ट क्लास में आएगा तो उसमें हम ये सवाल पूछेंगे कि ये किस तरह से होता है, इनमें अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें आएंगे। डिफरेंस बिटवीन फिट एंड अलाइन टेक्स्ट में क्या होता है, तो ये सारे सवाल बनते हैं। आप खुद डिसाइड करा करिए कि क्या क्या सवाल बनते हैं, और वही सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। जस्टिफाई के लिए जे एंटर, एंड यहां पे एक है फिट, एफ एंटर फॉर फिट। वही इसमें भी वही होता है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस दिया है, यानी इसी डिस्टेंस में लिखा जाना चाहिए। इसमें बस अंतर क्या है, इसमें टेक्स्ट की हाइट फिक्स होती है। मैंने टेक्स्ट की हाइट दे दी 5, ठीक है, और लिख दिया। देखिए एक लिखेंगे तब भी वो उतने में आएगा, और 10,000 लिख देंगे तब भी उसमें आ जाएंगे। ये देखिए आएंगे तो उसमें, इसमें फर्क क्या पड़ा, इसमें हाइट भी फिक्स हो गई, इसमें हाइट बढ़ती नहीं है। जैसे अलाइन में तो क्या है, हाइट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट चेंज होती रहती है, जबकि यहां पे हाइट फिक्स हो जाएगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। तो आपको पता चल गया अलाइन और फिट में क्या अंतर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस टेक्स्ट में ये अंतर होता है, और ये हम मोस्टली इस तरह से जो dt है वो दे देते हैं। और dt का जो हम सारी चीजें करते हैं वो चीज क्या है, ये तो हो गई हमारे पास जस्टिफिकेशन। एक आपने dt में स्टाइल भी देखा था, स्टाइल भी दिया हुआ है, देखिए। अब ये स्टाइल क्या होता है, dt स्टाइल कैसे चेंज करते हैं और कहां से होगा ये, तो यहां से स्टाइल चेंज नहीं करते। अब मान लीजिए ये चेंज करना तब होता है जब आपने कोई पहले बना रखी हो। क्या अभी तक हमने कोई स्टाइल बनाई है क्या? नहीं बनाई है। तो स्टाइल का मतलब होता है हमें जो टेक्स्ट चाहिए, यानी टेक्स्ट का जो फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट तो जानते हैं आप लोग, सब लोग,
हमें कौन सा फॉन्ट रखना है इसके लिए और कौन सी चीजें रखनी है, वो सारी चीजें इसमें डिपेंड करती हैं स्टाइल में। तो अब वो कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जितनी भी स्टाइल्स होती हैं वो होती हैं फॉर्मेट में। यहां पे आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ऊपर मेन्यू में, यहां पे होता है टेक्स्ट स्टाइल, दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट स्टाइल में आपने यहां पे देखा टेक्स्ट एक बना हुआ है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बना हुआ है ना। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, चाहें तो नया बना सकते हैं। नया बनाने के लिए यहां पे न्यू पे क्लिक करना होगा। मैं एक बना के बता देता हूं, न्यू स्टाइल 1 या जो भी आप उसका नाम देना चाहते हैं वो लिख लीजिए। मैंने स्टाइल 1 ही रखा। यहां से मैं दे देता हूं टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन मैंने इसका टेक्स्ट दे दिया। इसका फॉन्ट का स्टाइल आप रेगुलर रख सकते हो, बोल्ड रख सकते हो, इटैलिक रख सकते हो। मैं रेगुलर रखता हूं क्योंकि मेरे को इसमें चेंज करने में कोई मतलब नहीं रहता। एक मिनट रुकिएगा। तो यहां पे मैं फॉन्ट स्टाइल क्या रखता हूं, रेगुलर रखता हूं। आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूं और ये आप मानिएगा, यहां पे जो हाइट है टेक्स्ट की वो आपको चेंज नहीं करनी है, समझ गए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक मिनट, अक्षय हो गए हैं, यस अक्षय आ गए ना। अब तो मैंने बंद नहीं किया था, कोई नहीं, आप हो जाया करिए। आपकी पर्टिकुलर जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से हाइट क्यों नहीं चेंज करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपसे हमेशा dt जब डालते हैं कमांड तो वो टेक्स्ट की हाइट पूछता है ना, वहां पे वो पूछता है। अगर आपने यहां से फिक्स कर दी तो आप वहां पे कुछ भी डाल दीजिए, वो लेगा ही नहीं। वो क्या लेगा, इस स्टाइल की जितनी हाइट डली हुई है वो लेगा। इससे बेटर है कि आप यहां पे ना डाल के हर बार चेंज करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहां पे दे दी है तो वहां पे आप कुछ भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको याद नहीं रहने वाला कि आपने स्टाइल में कितनी सेट की हुई है। तो आप बार बार परेशान होंगे कि मैंने तो 10 दी थी या 15 दी थी या 20 दी थी और ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। इसलिए बेटर है कि आप यहां से हाइट ना दें, ठीक है। दूसरी बात है इफेक्ट। वैसे तो मेरे को आज तक यूज नहीं किया मैंने इन इफेक्ट्स को, तो मैं आपको भी सजेशन यही दूंगा कि इफेक्ट यूज ना करें। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे आज तक के कैरियर में, यानी 16 साल के कैरियर में, ये मैंने यूज नहीं लिए हैं। तो मे भी आपके भी नहीं आएंगे। हाँ, एक वो देखने के लिए कि हाँ ये होता कैसा है, वैसा जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है। सबको पता है जहर से क्या होता है, यानी पॉइजन से होता क्या है। कोई टेस्ट करके तो नहीं देखता ना उसे, सबको मालूम है। तो वो इसलिए नहीं करते हम क्योंकि उसका साइड इफेक्ट हमें पता है, ये हमारे जानलेवा है। ऐसे ही जानलेवा तो नहीं है, लेकिन परेशानी हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि आपकी कुछ सेटिंग्स के बाद में आप खुद भूल जाएं कि मैंने ये चेंज कहां से किया था, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इफेक्ट क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। यहां पे देखिएगा, ये जो प्रीव्यू दिखा रहा है ना टेक्स्ट का, यहां पे क्या क्या चीज होती है। एक होता है अपसाइड डाउन, इस तरह से जो वाटर इमेज होती है वो बन जाएगी, यानी बैकवर्ड में आ जाएंगे। एक होती है बैकवर्ड, जिस तरह से एम्बुलेंस लिखा होता है गाड़ियों पे, वो हमेशा इस तरह से लिखा होता है बैकवर्ड, ताकि वो साइड मिरर में जो होता है, ठीक है, वो हमें दिखाई दे कि एम्बुलेंस आ रही है, वहां पे सीधा दिखाई दे। तो ऐसी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, क्योंकि ऑटोकैड की ड्राइंग को कोई उल्टा लेके ऐसा चलेगा थोड़ी जिसमें बैक मिरर दिखाई दे अपने को, ऐसा कोई तो देखेगा नहीं, ठीक है। एक होता है विड्थ फैक्टर। विड्थ फैक्टर मैं 2 करता हूं तो इनकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, दुगनी हो गई है, और मैं वापस इसे 1 करता हूं तो वापस ये सेट हो गए। एक होता है ऑब्लिक एंगल, यानी इसे किसी एंगल पे इंक्लाइन करना है। जैसे 30 डिग्री मैंने किया तो देखिए 30 डिग्री इंक्लाइंड हो गया टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। मैं वापस इसे 0 कर देता हूं, ये मेरे को इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ये मैं केवल फॉन्ट यहां से चेंज करता हूं, ठीक है, और मैं इसे चाहता हूं अप्लाई सेट करंट एंड क्लोज। सेट करंट हो गया, यानी अब मैं जो भी बनाऊंगा वो इसी में बनेगा। देखते हैं, dt एंटर, यहां पे क्लिक किया और फिट ले लिया क्या इसने, ओके। dt एंटर, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, और फिट ले रखा है, j एंटर,
और जे एंटर में मैं लेफ्ट कर देता हूं इसे। अब मैंने क्लिक किया, 5 दिया, रोटेशन एंगल 0 एंड कुछ भी लिखा, तो ये देखिए टाइम्स न्यू रोमन में आया। ये पहले एरियल में लिखा आ रहा था, अभी टाइम्स न्यू रोमन में लिखा आ रहा है। समझ में आया? हाँ जी बताएं। अगर मेरे को इसकी स्टाइल भी चेंज करनी है तो MA एंटर, जो मैंने कल बताया था मैच प्रॉपर्टी, वो इससे मैच कर सकता हूं मैं। देखिए मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, इस तरह से मैच कर सकता हूं। तो देखिए सभी मैच हो गया है। समझ गए? मैच प्रॉपर्टी को मैच करती है, इसकी हाइट वगैरह सब सेम हो गई है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट को ऐसा नहीं कि यहाँ पे DKSLJ लिखा है तो वहां पे सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को भी ये बदल दे, वो नहीं बदलेगी, ठीक है। वो क्या बदलेगी? केवल इसकी प्रॉपर्टीज बदलेगी। समझ गए सभी लोग? ओके, तो ये था DT। इससे आप कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे ये ज्यादा यूज नहीं करते हैं, आर्किटेक्चर वाले भी ये ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सिविल एंड आर्किटेक्चर वाले, वो हम दूसरा लेते हैं MT, ठीक है। या तो केवल T कमांड है या फिर MT कमांड, दो कमांड हैं जिससे आप मल्टी लाइन टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। MT, पहले एक बार मैं MT से लेता हूं, एंटर करता हूं। इसमें क्या करना होता है? स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट क्लिक करना होता है एंड अपोजिट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करना होता है। अब आप इसके बीच में कुछ भी लिख दीजिए इस तरह से, एंटर से ये बाहर नहीं आएगा। जैसे DT में तो क्या कर रहे थे? डबल एंटर कर रहे थे आप, यहां पे डबल एंटर करने से बाहर नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा? क्लोज टेक्स्ट एडिटर करना होगा। क्लोज टेक्स्ट एडिटर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। ये क्लिक हो गया और बाहर आ गए। एक बार मैं वापस से बता देता हूं, आपके मैं T से बताता हूं। T एंटर, वही एक कॉर्नर पॉइंट एंड अपोजिट कॉर्नर पॉइंट एंड कुछ भी लिख दिया आपने। अब मैं आपको इसका शॉर्ट की बताता हूं, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर से भी आप बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल एंटर का मतलब क्या है? क्लोज टेक्स्ट एडिटर। समझ गए? यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि कंट्रोल एंटर टेक्स्ट में क्या यूज होगा। अगर मैंने सवाल किया तो कल सबको मालूम होना चाहिए। तो मैं खुद ही जो पॉसिबल कमांड्स हैं या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपको बता देता हूं, और बाकी आप भी कुछ समझ सकते हैं कि मैं क्या पूछ सकता हूं, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है, उसमें से अलग कैसे है? ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये सिंगल है ना, एक साथ सेलेक्ट हो गया सारा। ऐसे इसको सेलेक्ट किया तो सारा एक साथ सेलेक्ट हो गया, इसलिए इसे कहते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। और इस पर डबल क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अब इसमें हम सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं, जैसे अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जो भी है हम कर सकते हैं। ये देखिए मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूं, सेंटर अलाइन हो गया। इसका साइज मुझे बढ़ाना है, 10 कर लिया। ये हम उसमें नहीं कर सकते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट में। इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कोई दूसरा फॉन्ट आ जाए तो ये उस तरह का फॉन्ट ले लेगा जैसा भी हम चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए आ रहा है फॉन्ट वो वाला जो भी हम चाहते हैं। इसके अलावा आप यहां से इसे कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, कोई सिंबल ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहां पे 5 सिंबल लगाना है, तो सिंबल में गया 5 कहां पे? डिग्री नहीं, डायमीटर। डायमीटर मतलब ये रहा। अच्छा ये फॉन्ट ये वाला हो रहा है, मैं इसमें फॉन्ट थोड़ा चेंज करता हूं तब आपको पता चलेगा। ये टाइम्स न्यू रोमन, तो ये किसका सिंबल आया? यस, 5 का। तो इस तरह से आप इसमें सभी एडिटिंग कर सकते हैं। समझ में आया ना? इसको डबल क्लिक करता हूं, सेलेक्ट करता हूं, देखिए पूरे को सेलेक्ट किया, और इसमें जो भी चेंज करना चाहते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाती हैं। तो ये ज्यादा बेटर होता है, और आर्किटेक्चर वाले इसे ज्यादा यूज करते हैं। वो कैसे और किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको कोई चीज लिखनी है, अगर किसी मान लीजिए आपको किचन को ही लिखना है, तो किचन को लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कैप्स लॉक ऑन होना चाहिए हमेशा, और फिर ऐसा लिखा जाना चाहिए किचन, एंटर, 10 फीट डैश 0 इंचेस। मल्टीप्लाई का सिंबल इसमें स्टार होता है, इसलिए आपको क्या करना होता है, यहां पे स्टार की जगह आपको एक्स लगाना होता है, एक्स। फिर 8 फीट डैश 0 इंचेस।
इनको सेलेक्ट करना होता है, सेंटर अलाइन करना होता है, साइज इसका जो भी आपको है वो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं, एंड क्लोज टेक्स्ट एडिटर। देखिए किचन मैंने लिखा, सबसे पहले इसका कितने फीट की है, डैश कितने इंच की है, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए एक्स प्रेस किया, उसके बाद कितने फीट की चौड़ाई है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लेंथ देन विड्थ, और उसके बाद भी इंच, यानी फीट एंड इंच दोनों को अलग अलग करके बताया जाना चाहिए। समझ गए सभी लोग? और ये सिंगल सेलेक्टेबल भी है, तो ऐसे ही आपको लिखना है और उसमें अपने चिपकाना है जो भी अपनी ड्राइंग है। एक लिखिए उसको, ये इंटरनल होती है सारी, इनर टू इनर होती है, आउटर नहीं होती है। समझ में आ गया इतना? हाँ जी। तो आज हमने क्या क्या किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट, उसमें दो टेक्स्ट किए हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट, और दूसरा हमने सीखा है टेक्स्ट स्टाइल। तो ये कुछ कमांड हमने किए हैं, चलो यही करवाते हैं आज, और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप जो भी डाउट्स हैं तो वापस आप इस वीडियो को देख के पता कर सकते हैं। अगर कुछ नोट डाउन करना होता है तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। मेन आज का हमने ये वीडियो किस लिए बनाया, ताकि आप इसमें से सवाल निकाल सकें, अच्छे से टेक्स्ट को समझ सकें और कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही।